हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इरुटिरिया करेंट अफेयर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इसमें जो है टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोस्तों यह वार्षिक है जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसीलिए दोस्तों पूरा देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि दोस्तों जितने भी करेंट अफेयर है दोस्तों पिछले साल के वो सभी आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2023 के लिए जो है बैलन डी ओर अवार्ड से दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर डी। लियोनेल मेसी जो है दोस्तों यह जाने माने फुटबॉलर खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी जो बनी है वह कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। कौन है दोस्तों? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है? पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है जिन्होंने ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियन में दोस्तों भाग ली है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हुमैरा मुश्ताक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबीट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? गीगाबीट ब्रॉडबैंड सेवा जो शुरू की है वह किस कंपनी ने की है दोस्तों? तो वह है रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम दोस्तों क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कोस्टा सिनेना। क्या नाम है? कोस्टा सिनेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आरबीआई को। किसको? आरबीआई को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहेंज EH216S को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चाइना। किसने? चीन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया वह किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी? यूनेस्को ने दोस्तों सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता जो दिया वह किस शहर को दिया? तो यह कोझिकोड जो कि दोस्तों केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है 2023 उसका आपको थीम बताना है। तो यह है दोस्तों भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मनीला जो कि दोस्तों फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों शिवनादर। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नंदिनी दास। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता? यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार जीता है वह जीता है विहान ताल्या विकास ने। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी, DRDO। किसके द्वारा दोस्तों? DRDO, सरफेस टू एयर मिसाइल जो विकसित किया जा रहा है दोस्तों DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों AI। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों इसका पूरा नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SAT लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दोस्तों गेंदबाज जो बन गए दोस्तों कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद शमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोसोटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया की सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? रोसोटॉस जो है दोस्तों वह किसके द्वारा किया गया है? तो बोलिविया के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है वह कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की जो है शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी दोस्तों सबसे। काजू जो है गोवा का सही है, केसर जम्मू कश्मीर का यह भी सही है, बॉक नॉर्थ फल वह लद्दाख का यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 23 नंबर में कहा गया हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट दोस्तों ये राइट है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जो है दोस्तों वह है जोसेफ बोकॉय, ये भी सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है दोस्तों जेवियर गिरार्डो माइली, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस्म मसाले की नई किस्म की दोस्तों विकसित किया है? तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है काली मिर्च का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में दोस्तों विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले जो है चौथे भारतीय जो बने हैं वह कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों शहीदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, दोस्तों सूर्य किरण जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया इस बार वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण जो है किस देश ने किया? माइकोंग का नामकरण जो है दोस्तों वह किया है म्यांमार ने, जो कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की जो है दोस्तों घोषणा की? तो वह है अफगानिस्तान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण जो हुआ था दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति जो है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभ आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षण
पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो है दोस्तों खिताब जो है 26वीं बार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर जो है दोस्तों घोषित किया गया? दोस्तों यह है पश्चिम बंगाल। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चों के लिए अधिकार नामक जो है अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का जो है दोस्तों आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। अगला क्वेश्चन, ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, सोनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, उनका संबंध जो है दोस्तों किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निकारागुआ। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका के शहर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है वो आपको बताना है। चलिए, डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई दोस्तों, यह राइट है। अगला देखते हैं ऑप्शन, पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया दोस्तों, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है दोस्तों, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पोलिश रम कंपनी विक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया, उसे नाम जो दिया गया दोस्तों, क्या नाम दिया गया वो आपको बताना है। तो इसका नाम है दोस्तों मीका। क्या नाम है दोस्तों? MIKA, मीका। अगला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर जो बने हैं दोस्तों, कौन बने? यह दोस्तों वर्ल्ड कप की घटना है दोस्तों, वह बताना आपको कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंजेलो मैथ्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल समारिया को। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 जो है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, गीत एमडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है वो आपको बताना है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित या ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया दोस्तों, यह सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया दोस्तों, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिले दोस्तों, यह भी सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022 से 23 के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सही है वो आपको बताना। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, ये सही है। छोटे राज्यों में दोस्तों गोवा को प्रथम स्थान मिला। बड़े राज्यों में केरल को, छोटे राज्य में दोस्तों गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम राज्य प्राप्त हुआ दोस्तों, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस सेट का यह आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद दोस्तों अगले सेट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला जो बनी है
कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है शीतल महाजन। कौन बनी है? शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब अगले सेट की ओर चलेंगे। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों, जिसमें दोस्तों इसमें 10 सेट टोटल है दोस्तों, जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी है दोस्तों इसमें। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है, उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है धोर्डो, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभ आरंभ के अवसर पर शाहीबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। अगला क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभ आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है दोस्तों? मतलब निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और उत्तर दिए गए कथन में से दोस्तों कौन सा सही है ऊपर दिए गए कथन में, वो आपको बताना है। चलिए, कथन 1 में कहा गया इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये तो सही है। कथन 2 में कहा गया है APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी दोस्तों, यह भी कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया गया? समलैंगिक विवाह जो है उसको वैध बनाने से इनकार कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। सुप्रियो और अन्य बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया मामला। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, वह किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला जो है मालवाहक जहाज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जेन हुआ 15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश जो है वह कौन बना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मिस्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री जो है दोस्तों एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया है? तो वह किस शहर में किया गया है दोस्तों? वह बाग नी सिटी, जो कि वियतनाम में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता जो है आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, जिसका थीम है जो दोस्तों ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन,
यह दोस्तों 20 जो है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो वह किया गया जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंकिंग जो है रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी जो बनी है वह कौन बनी है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कौन है दोस्तों, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का दोस्तों शुभंकर जो है दोस्तों वह क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जूही, जो कि दोस्तों हथनी है। जूही जो कि हथनी का नाम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? टॉड की जो है नई प्रजाति खोजी गई दोस्तों, वह किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वह कहाँ है, पहले वो आपको बताना है। तो वह है दोस्तों मिजोरम में डंपा। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के जो ध्वजवाहक थे कौन थे दोस्तों चौथे पैरा एशियन गेम में, तो वह थी दोस्तों पारुल परमार और अमित सरोहा। कौन थी? पारुल परमार और अमित सरोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार तिलापिया पर्वोवायरस TIPV किस राज्य में देखा गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर है 2035, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, यह सही है। डेनियल नोबोवा, यह दोस्तों इक्वाडोर के राष्ट्रपति है, यह भी सही है। रघुबर दास, यह दोस्तों ओडिशा के राज्यपाल हैं, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, REC लिमिटेड। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का जो है दूसरा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों लाओस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे शाखा रोग पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस पुरस्कार से? शाखा रोग पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वह हाल ही में किया गया है महसा अमनी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का दोस्तों नाम रखा गया, वह क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एवॉर्ट मिशन, जो कि दोस्तों TVD-1, एवॉर्ट मिशन फर्स्ट TVD-1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में जो है भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, INS सुमेधा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिक ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन अशकुआ। अगला क्वेश्चन, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SBEBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर जो दोस्तों कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेजाविले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। चलिए, कथन 1 में कहा गया यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था दोस्तों, यह सही है। अगला कहा गया कथन 2 में यह बेंगलोर में आयोजित किया गया दोस्तों, यह गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में
ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ऑयल के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी, जो कि दोस्तों तरल के रूप में आता है, संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मर्सिया स्त्रेगुर का जो है निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोल्डोवा। अगला क्वेश्चन, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 जो है प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन, अल्बानिया की राजधानी जो है तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जो खिलाड़ी बनी है वह कौन बनी है दोस्तों? तो वह है रितिका हुड्डा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन के संबंध में जो दोस्तों कौन सा सुमेलित है वो आपको बताएं। बाबा महाराज सतारकर, यह दोस्तों वारकरी संप्रदाय के दोस्तों कीर्तनकार थे, यानी कीर्तन करने वाला। ये तो दोस्तों सही है। अगला है प्रोफेसर सलीमुल हक, यह दोस्तों जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे दोस्तों, यह भी सही है। अगला है विशन सिंह बेदी, यह दोस्तों भारतीय क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए, कथन एक में कहा गया इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया, दोस्तों सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, इसमें दोस्तों यह भी सही है। अगला है भारतीय एथलेटिक्स सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, दोस्तों यह भी सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला जो है नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राज वृक्ष घोषित किया गया है? जूनिपर जो वृक्ष है दोस्तों किस राज्य का राज वृक्ष अब बन गया है? तो वह है लद्दाख का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कहा गया है द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। तो दोस्तों इसका जो लेखक है वह है अशोक टंडन, यह दोस्तों राइट है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, दोस्तों इसका जो लेखक है वह है रघुराम राजन और रोहित लांबा। अगला है नीलावु कुदीचा सिम्हांगल, इसके जो लेखक है दोस्तों एस सोमनाथ है। अगला है दोस्तों इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, इसका जो लेखक है दोस्तों रितु मेनन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो यह है दोस्तों गोंडा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्ति
हुए व्यक्तियों के संबंध में दोस्तों कौन सुमेलित है वो आपको बताना। इधर जो दिया गया है दोस्तों व्यक्ति का नाम है, उधर इससे संबंधित जो है क्षेत्र है। तो चलिए देखते हैं। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर जो है दोस्तों मलेशिया के नरेश है दोस्तों, ये सही है। अगला इंद्रमणि पांडे, यह जो दोस्तों बिम्स्टेक के महासचिव है, ये भी सही है। रॉबर्ट फिको जो है दोस्तों स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। इसके संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। चलिए, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा दोस्तों, यह सही है। अगला है लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का जो दोस्तों चयन किया गया दोस्तों, यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर जो है वह है UNFCCC। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचा जो है लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है UIEDAI। दोस्तों सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। चलते हैं आगे सेट नंबर 3 के ऊपर। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक दोस्तों सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। चलिए सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वह जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल वाजपेयी के नाम पर किया। वह जो दोस्तों कहाँ किया है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्वालियर, जो कि दोस्तों MP में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्व खुफिया निर्देशालय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रुइक्सियांग झांग को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, चलिए इसमें कथन जो है देखते, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया दोस्तों, सही है। मेडिसिन में इन्हीं दोनों को दिया गया पुरस्कार। अगला, नॉर्वे के लेखक जॉन फर्से को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, यह भी कथन सही है। अगला कथन है, नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया दोस्तों, यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है दोस्तों, वो आपको बताना है। चलिए, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के जो चेयरमैन है दोस्तों KN शांत कुमार है। अगला है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के दोस्तों जो है वह नितिन गुप्ता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर E। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCMS का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बॉन, जो कि जर्मनी का शहर है। अगला क्वेश्चन, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए, उपर्युक्त ऑप्शन कौन कौन से है दोस्तों, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर
का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है दोस्तों? ये सही है। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया दोस्तों, यह भी सही है। अगला है, संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित करता है दोस्तों, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाला एशिया के पहले पुरुष बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, वह किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर है CS लक्ष्मी को। किसको? CX लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन जो दोस्तों सही है, तो वो आपको बताना है। दोस्तों कथन एक में कहा गया पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद संबाल है दोस्तों, यह सही है। अगला है, अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, यह भी दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका जो थीम रखा गया दोस्तों वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चौथा, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वह कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया वह किस देश में किया गया दोस्तों? यह USA में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सूर्यनाथ सिंह। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 जो है वह आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस 2023 की जो है मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तंजानिया। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो कि दोस्तों 3 थे किसने जीते? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति वेन्नम। अगला क्वेश्चन, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। अगला क्वेश्चन, हमास ने इजरायल पर अपने हमले का नाम क्या रखा?
हमास जो है उसने इजराइल पर अपने हमले का जो नाम रखा वह क्या रखा, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन अल-अक्सा। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 19वें एशियाई खेलों के संबंध में जो है कौन कौन से कथन है दोस्तों, वो आपको बताना है। कथन 1 में समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे PR सीरीजेस थे दोस्तों, यह सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते दोस्तों, ये भी सही है। अगला है, भारत ने होंगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 160 पदक जीते और पदक तालिका में दोस्तों चौथा स्थान प्राप्त किया। तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बॉल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कथन 1 में इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया, ये सही है। अगला कथन है, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है दोस्तों, यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा जो है अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेशन रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से जो है वह कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम जो है दोस्तों कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी NTPC। अगला क्वेश्चन, किस संस्था की नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी जो है मिल गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का जो उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन जो है वह किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों विवेक रंजन अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है। चलिए कथन 1 में जो कहा गया, डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया दोस्तों, यह सही है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है दोस्तों, ये भी सही है। कथन 3 में कहा गया दोस्तों, फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जी से योग पुरस्कार जीता है दोस्तों, ये भी सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है। भारत के बाहर जो है दोस्तों सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो बनाया गया वह अमेरिका में बनाया गया। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मुंबई में। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में बांग्लादेश में पदम रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से जो है किया गया है? तो वह है दोस्तों चीन के सहयोग से। निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का जो है आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है दोस्तों। वह दोस्तों कहाँ है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा हाल ही में कहाँ का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो बन गया है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हुरून इंडिया के 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर जो व्यक्ति है वह दोस्तों कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, 11वें सुल्तान जोहोर कप के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? चलिए कथन एक में यानी ऑप्शन एक में 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन जो है दोस्तों मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया दोस्तों, यह सही है। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है। अगला ऑप्शन है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता दोस्तों, यह भी सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ब्रिक्स जो है दोस्तों 8वां ब्रिक्स का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन किस शहर में किया गया है दोस्तों? वह जो किया गया है वह है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का फुल फॉर्म जो है दोस्तों क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेरा युवा भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों गोवा में। दोस्तों 3 सेट कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अगला सेट की ओर। अब सेट नंबर 4 का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन एक में जो कहा गया है वह है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों यह सही है। दूसरा कथन है भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान जो दोस्तों बेंगलोर में वह रहा है। दोस्तों यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला ब्रह्मा रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया? पहला 12 यानी बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों नाबार्ड है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया दोस्तों, उनके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ। दोस्तों यह सही है। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। दोस्तों यह भी सही है। अगला कथन है इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया, यह भी सही है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में कहा गया इस सूचकांक में सिंगापुर जो है वह पहले स्थान पर। दोस्तों यह सही है। भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों यह भी सही है। कथन 3 में कहा गया है यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा
जारी किया गया है। दोस्तों यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। दोस्तों यह गलत है। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों यह सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 कथन सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान को। किसको? वहीदा रहमान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकुन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ताइवान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अहमदाबाद नगर निगम। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 2018 यानी एवरीवन इज ए हीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को जो है मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS-REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो इसका राइट आंसर है बेन्नू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत की जो पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पणजी, जो कि गोवा में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 मेगावाट परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना एयरबेस हिंडन। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला है दोस्तों म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो यह है दोस्तों बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में दोस्तों कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। चलिए दोस्तों, वेस्टर्न लर्न के लेखक जो है दोस्तों चेतना मार्ग, दोस्तों यह सही है। नेवेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के जो लेखक है दोस्तों हुमा कुरैशी, यह भी सही है दोस्तों। अगला, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विलेज के लेखक जो है दोस्तों टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड वेगलेस के लेखक दोस्तों विजया राघवन, यह भी सही है। अगला है नेशन कॉलिंग, इसके लेखक दोस्तों सोनल गोयल, यह भी सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है मार्को बेजेची। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई गेम 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन चीन के
हांगझू में हुआ। इसका जो मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर था। दोस्तों यह कथन सही है। अगला कथन कहा गया है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। यह भी सही है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता। दोस्तों यह भी सही है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने दोस्तों हिस्सा लिया है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, INS सहादरी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में जो है गांधी वाटिका बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकाकिग इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों माता अमृता नंदमयी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में जो है कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। दोस्तों यह सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, यह भी सही है। गिरी आधार योजना यह जो है दोस्तों गोवा के द्वारा, यह भी सही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है जो दोस्तों यह बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन के संबंध में दोस्तों कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु जो दोस्तों इसको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया दोस्तों, यह भरतनाट्यम से संबंधित है, यह दोस्तों सही है आपको। चलिए अगला है जी मारीमुथु, यह दोस्तों अभिनेता थे, यह भी सही है। जियो नेपोलिटानो यह दोस्तों इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे, यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों वो आपको बताना है। परमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों, यह सही है। अगला धर्मन सनमुगारत्नम यह दोस्तों सिंगापुर के राष्ट्रपति है, यह भी सही है। अगला जो है दोस्तों गोकुल सुब्रमण्यम यह जो है इंटेल इंडिया का अध्यक्ष है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो दोस्तों कथन 1 में ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। दोस्तों यह सही है। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने के से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। दोस्तों यह भी कथन सही थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का जो अध्यक्ष है दोस्तों कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यायमूर्ति गीता मित्तल। अगला क्वेश्चन, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करिए। तो दोस्तों कथन 1 में किया गया यह चेंगदू चीन में आयोजित किया गया है। दोस्तों यह सही है। भारत ने 26 पदक जीते हैं। दोस्तों यह भी सही है। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। दोस्तों यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रोजेक्ट देविका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया दोस्तों, और उसका नया नाम जो रखा गया क्या रखा गया? तो यह है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया दोस्तों, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। चलिए, कथन एक में कहा है वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। यह दोस्तों सही है। उनका जन्म और शिक्षा जो दोस्तों बिहार में हुआ है, यह भी सही है। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेड एस आई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको दोस्तों। चलिए, कथन एक में कहा गया यह WWF द्वारा प्रकाशित होता है दोस्तों, यह गलत है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश में स्थानिक है दोस्तों, यह कथन सही है। अगला, पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई दोस्तों, यह भी सही। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नववर्ष एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का जो है दोस्तों आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व में मानव बल यानी कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारत। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो यह है दोस्तों UAE। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम जो है दोस्तों क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निराक्षी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला, एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्सनेस विषय का सम्मेलन जो है, सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो अबुआ आवास योजना जो दोस्तों यह झारखंड के द्वारा शुरू किया गया, यह सही है। मधु बाबू पेंशन योजना दोस्तों यह उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है, यह भी सही है। गिरी लक्ष्मी योजना यह दोस्तों तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? प्रथम स्थान पर जो है दोस्तों कौन सा जिला है? तो वह जिला है दोस्तों श्रीनगर। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वह किसे किया गया? तो इसका राइट आंसर है मायरा ग्रोवर को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत का जो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिणी एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष रूनवाल को। अगला क्वेश्चन, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? यूनिटी मॉल जो है दोस्तों देश का पहला वह जो बनाया जाएगा वह उज्जैन में बनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो खिताब जो है किसने जीता है दोस्तों? तो यह जो जीता है वह भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों 4 सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब अगले सेट की ओर दोस्तों 5वां सेट है दोस्तों, उस पर चलते हैं।
दोस्तों आज जो है वो 5 ही सेट में कवर करा रहा हूँ दोस्तों। अगला जो 5 सेट है मैं अगले वीडियो में आपको जल्दी अपलोड करके दे दूंगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ताकि दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट के प्रश्न कम से कम दोस्तों 10 क्वेश्चन तो करंट के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बीमा सुगम। चलिए अगला क्वेश्चन, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट जो आंसर है वह है दोस्तों माली, बुर्किना फासो और नाइजर। माली, बुर्किना फासो और नाइजर, 3 देश कौन कौन है दोस्तों? एक है माली, दूसरा बुर्किना फासो और तीसरा जो है नाइजर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों पर आपको विचार करें। होयसलेश्वर मंदिर और दूसरा है दोस्तों चिन्ना केशव मंदिर, तीसरा है केशव मंदिर। अब क्या कहा गया है दोस्तों, ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिरों को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह जो शामिल किया गया यह तीनों मंदिर को किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का जो है मेजबान देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्यूबा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों संविधान सदन। अगला क्वेश्चन, परलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परलय मिसाइल जो है दोस्तों उसके संबंध में कौन कौन सा कथन है वो आपको विचार करना है और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों, यह सही है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है दोस्तों, यह भी सही है। अगला जो है यह भारत की पहली सामरिक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया दोस्तों, यह भी सही। दोस्तों एशिया कप 2023 जो वह भारत ने जीता है। एशिया कप भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी, कितनी बार दोस्तों? 8वीं बार। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था दोस्तों, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी लेटर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति जो है बनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर अमृता शेरगिल। चलिए अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शांति निकेतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 में कहा गया इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया दोस्तों, यह भी सही है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बीरभूम जिले में, जो कि पश्चिम बंगाल में, यह भी सही है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया, यह भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई। किन जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में जो है स्थापित नहीं किया गया वो आपको बताएं दोस्तों, शेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गरुड़ का किया गया, अश्व का किया गया, गज का भी किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना और विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, यह कथन दोस्तों सही है। अगला, इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, क्योंकि दोस्तों 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, उसी समय पे यह लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के
साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा दोस्तों, यह भी सही है। अगला, इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया दोस्तों, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 19 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों आपको विचार करना है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। चलिए, कथन 1 में जो कहा गया है वह कहा गया है विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330 की 1 और 332 की 1 पेश करने का प्रस्ताव करता है दोस्तों, यह सही है। अगला, आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए हुआ दोस्तों, यह गलत है। अगला कथन है इनमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है, यह भी सही है कथन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है आपको। कथन 1 में कहा गया राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया दोस्तों, यह सही है। अगला कथन है लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को पारित किया दोस्तों, यह भी सही है। और दोस्तों अगला कथन, यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है दोस्तों, यह भी सही है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून जो है कौन है, तो वह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन और पोषण के क्षेत्रों में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला क्वेश्चन, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था जो है बन गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो आयोजन किया गया वह कहाँ किया गया? तो वह किया गया ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोटा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का जो नाम है दोस्तों वह क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों MATSYA 6000, मैट्स्या 6000। क्या नाम है दोस्तों? मैट्स्या 6000। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपूर्व चंद्रा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों किसने पेश किया? यह दोस्तों जो पेश किया है वह किया है अर्जुन मेघवाल ने। किसने? अर्जुन मेघवाल ने। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में जो है कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो वह जीता है रजत पदक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की सबसे लोकप्रिय जो नेता है वह कौन है दोस्तों? तो वह है आपका
नरेंद्र मोदी। चलिए, विश्व ओजोन दिवस 2023 का जो थीम है वह क्या है? विश्व ओजोन दिवस 2023 का जो थीम है दोस्तों वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो किया जाएगा वह कहां किया जाएगा दोस्तों? वह वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है दोस्तों वह किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश में। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, उपन्यास वेस्टर्न लैंड जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है दोस्तों चेतना मारू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वह है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी OSCAR के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? चंपारण मटन जो है दोस्तों वह वज्जिका भाषा में बनी। कौन सी भाषा में? वज्जिका में। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है वह है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इराक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तोशाखाना मामला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह है दोस्तों मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, विश्व कॉफी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेफिनिटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जो सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो इसका राइट आंसर है एप्पल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इटली। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है वह है भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो है वह है अमेजॉन इंडिया। अगला क्वेश्चन, लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का जो है दोस्तों फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है
धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारत। दोस्तों इरिट्रिया का जो दोस्तों सेट है, इसमें दोस्तों जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के टोटल 10 सेट है दोस्तों। उनमें से दोस्तों टाइप मैंने इस वीडियो में 5 तक कवर करा दिया है दोस्तों। अगला जो है 5 सेट वो मैं अगले वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको और थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।